मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल की आज हम बात करेंगे कि मैस्लो ने अपने आवश्यकता के सिद्धांत के बारे में क्या बताया कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि मनुष्य का कोई भी जो कार्य होता है वो लक्ष्य निर्धारित होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है, मतलब एक लक्ष्य की दिशा में व्यक्ति काम करता है। और जो जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत में अभिप्रेरणा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि जन्मजात जो अभिप्रेरक होते हैं वो व्यक्ति को उपलब्धि के लिए, कार्य करने के लिए गतिशील बनाते हैं। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे बात करते हैं मैस्लो के मॉडल की कि क्या आवश्यकता के सिद्धांत का मॉडल है। देखिए, सबसे पहले यदि हम आवश्यकता की बात करते हैं शारीरिक और दैहिक आवश्यकता की, तो शारीरिक और दैहिक आवश्यकताओं में आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ जैविक आवश्यकताओं के बारे में यहाँ लिखा गया है, जैसे भोजन है, पानी है, नींद है, यौन है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की आवश्यकता की, तो स्थिरता है, निर्भरता है, बचाव है, डर है, चिंता है, इन सब से व्यक्ति क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। जब हम बात करते हैं संबद्धता और स्नेह की, तो समाज में व्यक्ति अच्छी प्रतिष्ठा चाहता है, आपस में स्नेह चाहता है, और ये सारी की सारी उसकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। फिर हम बात करते हैं सम्मान की आवश्यकता की, तो व्यक्ति अपने आप से आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट भी अपनी चाहता है, व्यक्तिगत वृद्धि भी चाहता है, समाज में उपलब्धि भी चाहता है, और वो चाहता है कि उसका आत्मविश्वास बना रहे और उसको समाज में अपनी व्यक्तिगत विकास के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। फिर हम बात कर रहे हैं आत्मसिद्धि की। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, उच्च स्तरीय आवश्यकता बताया है मैस्लो ने इस पदानुक्रम मॉडल में, और ये कहा है कि व्यक्ति स्वयं का इसमें विकास करता है। चलिए अब हम बात करेंगे शारीरिक या दैहिक आवश्यकता की। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निचले स्तर की आवश्यकता की, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 डला हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम शारीरिक और दैहिक आवश्यकता की। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि भोजन है, पानी है, नींद है, जैविक आवश्यकताएं शामिल होती हैं। व्यक्ति इन जैविक आवश्यकताओं की जब तक संतुष्टि नहीं कर पाता तब तक वो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकता। हम कैसे ये हिसाब लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा हो या भूख से तड़प रहा हो, और हम उससे कहें कि आत्मसम्मान की बात करें, तो हम ऐसा स्टेटमेंट सोच भी नहीं सकते कि जो भूख से मर रहा हो उसके लिए आत्मसम्मान बड़ी बात हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में दूसरे नंबर की, जिसे हमने बोला है सुरक्षा की आवश्यकता। इसमें शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, बचाव, डर आदि से मुक्ति शामिल है। नियम कानून बनाए रखना और विशेष क्रम बनाए रखना इसमें शामिल होता है। फिर हम बात करेंगे तीसरे स्तर की संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। इसमें देखेंगे आप कि व्यक्ति की जैविक आवश्यकताएं और शारीरिक सुरक्षा वाली आवश्यकताएं जब बहुत हद तक पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति संबद्धता व स्नेह के बारे में सोचता है, यह आवश्यकता उत्पन्न होती है। संबद्धता का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने परिवार तथा समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने की तथा किसी समूह में सदस्यता पाने की और अन्य व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाए रखने की इच्छा से होता है। स्नेह की आवश्यकता का तात्पर्य दूसरों से स्नेह प्राप्त करने से और दूसरों को स्नेह देने से होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सम्मान की आवश्यकता की। सम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो देखेंगे कि व्यक्ति समाज में आत्मसम्मान भी चाहता है और समाज में अपना स्थान भी चाहता है, और समाज में रहकर समाज का योग्य व्यक्ति साबित होने के लिए अच्छी से अच्छी उपलब्धि स्तर को भी प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि जिस भी समूह का वो सदस्य हो उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो, वो अपने उस समूह में स्थान बना पाए और समाज में, परिवार में, समूह में, संगठन में, अपने ग्रुप में हर जगह उसका एक अपना निश्चित और सर्वोच्च स्थान हो। तो यहाँ आप देखेंगे
कि उसमें आत्मविश्वास की भावना होती है, इसीलिए वो सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति कर पाता है। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में कि जब तक एक आवश्यकता की पूर्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से नहीं हो जाती, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। यदि पूर्णतः नहीं होती तो अंशतः इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो ही जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे आत्मसिद्धि की आवश्यकता की। आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है उसे उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा जाता है। और आत्मसिद्धि व्यक्ति की विशेषता होती है कि वो समस्या केंद्रित नहीं होता, आत्म केंद्रित नहीं होता, वो सोचता है व्यक्ति के कल्याण की बात, विश्व के कल्याण की बात, राष्ट्र के कल्याण की बात। और आप यहाँ पर एक बात और देखेंगे, वो स्वयं अपना विकास करना चाहता है, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचता है। और स्पेशली वो ये ध्यान रखता है कि मेरी वजह से किसी छोटे मोटे कार्यों से उसका कोई समाज का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने बात की है आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं में कि जो व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं से, क्षमताओं से, सामर्थ्य से पूर्णतः परिचित होता है, उसको मालूम है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। फिर उसके अनुरूप देखेंगे वो अपनी योग्यताओं को पहचानता है, स्वयं मूल्यांकन कर लेता है और अपनी योग्यताओं को पहचानने के बाद ही वो अपना विकास तय करता है, मतलब अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। फिर आप देखेंगे इन पांचों आवश्यकताओं को बिल्कुल मैस्लो ने एक व्यवस्थित ढंग से अपनाया है। फिर जब हम ये बात कर रहे हैं आत्म सुरक्षा की, आत्मसिद्धि की, तो इसका जो क्वेश्चन है मैस्लो का, एक सीधा सा क्वेश्चन आरपीएससी में आता है, या तो सीधा सा पूछ लेता है आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आपको नाम बताना है, अब्राहम मैस्लो। यदि वो सीधे से इस तरह से नहीं पूछता तो वो आपसे ऐसा पूछ लेता है ये 5 आवश्यकताएं, इसमें से कोई एक आवश्यकता गायब कर देंगे और 3 या 4 आवश्यकता दे देंगे कि इसमें से कौन सी आवश्यकता है या कौन सी आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली एक क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होता है कि निचले स्तर की आवश्यकताएं कितनी है, तो ये 2 शारीरिक और दैहिक और सुरक्षा वाली, और उच्च स्तरीय आवश्यकता कौन सी है, तो हम 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर की बात करेंगे। इस तरह से ये आवश्यकता का सिद्धांत बहुत ही रुचिकर और बहुत ही आकर्षक है और एग्जाम में यदि आ जाता है तो आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद 2 नंबर अवश्य दिलाएगा।